हेलो सभी को नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मायरा ब्लॉग्स। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कैदी और कोकिल कविता, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। तो इस कविता के बारे में हम जानेंगे आखिर इस कविता में है क्या। आपको बहुत सारा वीडियो मिला होगा कि इसका कविता पढ़ के फिर इसका व्याख्या किया गया होगा, पर मैं इस वीडियो में सिर्फ बताऊंगी कि इस कविता में आखिर है क्या, कवि कहना क्या चाहते, क्या स्टोरी है, ताकि आप ये वीडियो देख के आपको बिल्कुल स्टोरी पता चल जाए। और आप पद कहीं से भी पढ़ सकते हो, पद पढ़ोगे तो आपको तुरंत आ जाएगा दिमाग में कि इस पद का व्याख्या ये होगा। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा है, यह आज़ादी से पूर्व की कविता है। क्या है कि कैदी और कोकिल जो कविता वो कब लिखी गई है? आज़ादी से पूर्व। ठीक है। इसमें कवि ने अंग्रेज़ों के अत्याचारों का लिखित चित्रण किया है। मतलब इसमें जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, वो अंग्रेज़ों के अत्याचार के बारे में बताया है, चित्रण किया है। मतलब उसके बारे में बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाया है कि अंग्रेज़ लोग कैसे कैदी लोग को अत्याचार करता था। कैदी लोग पे किसी को भी कैदी बना लेता था। कुछ भी कोई अगर कर दिया, उसके खिलाफ कोई भी गया, या वो नेता हो या कोई अच्छे लोग भी हो, अगर देश का कुछ अच्छा भी चाहते हो तो अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, उसको कैदी बना देते थे, उसको लॉकअप में बंद कर देते थे। उसके साथ जो अत्याचार करते थे वो लोग, बेवजह मारते पीटना, हर तरह का अत्याचार, ज़मीन के अंदर गड्ढा कोड़ के गाड़ देना, ये सारी चीज़ होते थे। तो वो चीज़ के बारे में यहाँ पे जो कवि है वो पूरा अच्छे से विस्तार से बताए हैं। तो किसके माध्यम से बताए हैं? कोकिल। कोकिल मतलब कोयल। तो वही नाम है, कैदी और कोयल। एक कैदी जो खुद कवि खुद को बता रहे हैं, और कोयल के माध्यम से वो दोनों, कोयल से वो बातचीत कर रहे हैं, और जितना भी ये सारे अत्याचार है वो कोयल को बता रहे हैं। कोयल उनका एक माध्यम है, लेकिन वो लोगों तक ये सारे बातों को बता रहे कि कैसे वो उस टाइम अंग्रेज लोग अत्याचार करते थे कैदी लोग पे। ठीक है। तो स्वतंत्रता सेनानियों के यातनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने कोयल का सहारा लिया। देखिए, जो अभी हम बताएं कि उन्होंने क्या किया, कोयल का एक सहारा लिया है यहाँ पे। ठीक है। कि इस माध्यम से लोगों तक वो अपना बात को पहुँचा सके। मतलब किसी आदमी को ना रख के उस जगह पे कोयल को रखे हैं, और अपना बात जितना भी उनके मन में वो बात को बताए हैं। जेल में बैठा एक कैदी कोयल को अपने दुखों के बारे में बताता है। और जेल में जो एक कैदी है जो बैठा हुआ है, वो अपने दुख को बता रहा है। किससे बता रहा है? तो कोयल से बताता है। ठीक। अंग्रेज उसे चोर, डाकू और बदमाशों के बीच डाले हुए हैं। और अंग्रेज जो है, उस जो कैदी है उसको कहाँ पे डाल रखा है? चोर, डाकू, बदमाशों के बीच में। जो लोग रियल में चोर डाकू है, जो बदमाश लोग, उन लोगों के साथ में उसको डाल दिया है। भर पेट खाना भी नहीं दिया जाता। और भर पेट क्या, वहाँ पे खाने का भी नसीब नहीं होता। जो मिल रहा है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, मिला तो भी नसीब, नहीं मिला तो भी वो भी गया। तो ऐसा हाल था। उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन को काला शासन कहा। और जो कैदी है, जो लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी, उन्होंने क्या कहा? अंग्रेज़ों के शासन को किस नाम से पुकारा? काला शासन नाम से पुकारा। मतलब बिल्कुल बेकार शासन, किसी के प्रति न्याय नहीं, बिल्कुल अन्याय का महान्याय समझ लीजिए, वैसा शासन था। इसलिए काला शासन नाम कहा। जहाँ उन्होंने बताया है कि यह वक्त अब मधुर गीत सुनाने का नहीं, बल्कि आज़ादी के गीत सुनाने का है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लेखक? कि यह जो वक्त है वो कोई मधुर गीत सुनाने का नहीं अब रहा, कि कुछ भी कविता में गीत लिख दो, अच्छे अच्छे लोग सुने, उससे आनंद ले, ऐसा समय नहीं रह गया, बल्कि आज़ादी का गीत सुनाने का है। कि लोगों को आज़ादी के लिए कैसे उत्सुक किया जाए, कैसे जागरूक किया जाए, उस चीज़ का समय आ गया है। इसलिए ये जो कविता वो आज़ादी से पूर्व में, तो आज़ादी से पहले लिखा गया था। ठीक है। ताकि इस कविता के माध्यम से लोग जागृत हो, लोगों में जोश आए, खून खोले सबका, कि हाँ, अंग्रेज़ लोग हम लोगों पे कितना अत्याचार कर रहा है, अंग्रेज़ से हमें छुटकारा पाना चाहिए। हर एक एक लोग तक ये बात पहुँचे कविता के माध्यम से, और लोग जागरूक हो, ऐसा कवि का सोच था। इसी सोच पे वो इस कविता का लिखे हैं। ठीक है। उसके बाद है, कवि ने कोयल चाहा है कि वह स्वतंत्र नभ में जाकर गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करे। और इस कविता के माध्यम से कवि कोयल को बोल रहे हैं। जो कोयल है वो सिर्फ कोयल ही नहीं, कोयल समझ लीजिए पूरा हमारा भारतवासी है उस कविता में। ठीक। जो कैदी है वो कवि हो गए,
और ये जो कोयल है जिसको सहारा लेके कवि अपने बात को रख रहे हैं, सारा अत्याचार जितने भी ये काला शासन चल रहा जो बता रहे, वो कोयल नहीं बल्कि वो हर एक एक जनता है, हर एक आदमी है, मतलब पूरा ये भारतवासी है, ठीक है। तो वही कवि ने कोयल चाहा कि वह स्वतंत्र नभ में जाकर गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करे। मतलब ये कोयल जाकर सब लोगों को प्रेरित करे कि हमें कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना चाहिए, कैसे अंग्रेज़ लोग अत्याचार कर रहे हैं, हमारे अच्छे अच्छे नेता जो अच्छे अच्छे कवि हैं, जो मतलब भारतवासी को आज़ाद कराना चाहते हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहे हैं, उन लोगों के साथ अंग्रेज लोग कितना कैदी बना के उनके साथ कितना कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ के बारे में पर्दाफाश करे, बाहर जाके खुलासा करे। तो ये था इनका। फिर अभी हम लोग आगे देखते हैं। फिर है ब्रिटिश शासन की विविध यातनाओं का सूक्ष्म अंकन करने वाली कविता कैदी और कोकिला स्वतंत्रता सेनानियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की एक को झलक भी प्रस्तुत करती है। मतलब जो ब्रिटिश शासन के द्वारा, जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो अभी हम लोग पढ़े, जो हो रहे थे दुर्व्यवहार, अत्याचार जो हो रहे थे कैदी लोगों के साथ, जो लोग स्वतंत्रता पाना चाहते थे, खास करके उन लोगों के साथ अंग्रेज लोग ज़्यादा बुरा करता था। जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा था, जो इससे भगाना चाहता था, कुछ ना कुछ कारण से उसे फंसा के और उसे कैदी बना लेता था और अपने जेल में उसे बंद करके उसके साथ बहुत अत्याचार करता था, ताकि लोग आज़ादी के नाम से डरे। हर लोग पे वो डर पैदा करना चाहता था अंग्रेज लोग, इसलिए जो आज़ादी का नाम लेता था उसके खिलाफ लड़ता था, चाहे वो कोई महान नेता हो या कोई कवि हो, कोई लेखक हो, कोई भी हो, जो भी ऐसा काम करने का सोचे उसके साथ ऐसा वो लोग करता था, ताकि नेक्स्ट कोई अगर इसके बारे में सोचे तो उसे सोचना पड़े, उसे डर लगे। तो हर लोगों में क्या डर पैदा कर रहा था वो लोग। फिर है कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम यह बताओ कि क्या गा रही हो तथा बार बार किसका संदेश लेकर आ रही हो। मतलब ये कविता स्टार्टिंग होता है पद से, तो उसमें ये चीज़ है कि कवि जो है वो जेल जहाँ जेल के बाहर आके दीवार में जो बाउंड्रीज होती है वहाँ पे आके, और कोयल बार बार जो है वो आवाज़ दे रही है, वो गा रही है। तो उसी से कवि कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या गा रही हो, बार बार किसका संदेश लेके आ रही हो, तुम बाहर से किसका संदेश लेके आ रही हो और यहाँ पे गा रही हो। हम तो जेल की ऊंची दीवारों के घेरे में बदमाशों के बीच जेल में बंद है। और कवि कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे जेल में बंद है, ऊंची दीवारों में घिरे हुए हैं और बदमाश चोर डाकुओं के साथ हम क्या हैं, बंद है। किंतु तुम तो स्वतंत्र हो, फिर भी तुम इस तरह से क्यों हुक रही हो। लेकिन कोयल को बोल रहे हैं कवि कि तुम तो आज़ाद हो, तुम तो जहाँ मन वहाँ उड़ सकती हो, जो मन सो कर सकती हो, लेकिन फिर भी तुम क्यों हुक रही हो, मतलब तुम क्यों चिल्ला रही हो। क्या तुम्हें भी ब्रितानी शासन की क्रूरताओं का पता लग गया है। और कवि कोयल से कहते हैं कि क्या तुमको भी जो ये अंग्रेज़ लोग जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, क्या इनका तुमको भी क्या पता लग गया है। इसलिए तड़पन भरी कुहुक के द्वारा लोगों की सजग कर रही हो। इसलिए तड़पा हुआ जैसा आवाज़, मतलब बिल्कुल दुख वाला आवाज़ निकाल के कुहक रही हो, ताकि लोग इसे सुनकर सजग हो जाए, मतलब समझ जाए कि कितना बुरा हो रहा है। हम यहाँ जेल में नाना प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं, और हम जो है कवि कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे जेल में बहुत तरह का कष्ट झेल रहे हैं। शायद इसीलिए तुम विद्रोह के बीच बोकर जनता को जगा रही हो। और फिर कोयल से कहते हैं कि शायद तुम इसी चीज़ के लिए तुम विद्रोह कर रही हो और लोगों को जगा रही हो हल्ला करके। तो फिर कवि कहते हैं कि तुम में और हम में बहुत अंतर है। तुम कहीं भी विचरण कर सकती हो, किंतु हम अपनी दशा पर रो भी नहीं सकते। और कवि फिर कोयल से कहते हैं कि तुम कहीं भी विचरण कर सकती हो, तुम कहीं भी जा सकती हो, कुछ भी खा सकती हो, मतलब आज़ाद हो तुम बिल्कुल भी। लेकिन हमारी ऐसी दशा है, मतलब वो कैदी बन के ऐसा उनका दशा हो गया है कि वो अपने हालत पर रो भी नहीं सकते हैं। मतलब समझ लीजिए कितना उनका बुरा दिन चल रहा है। ऐसी विवशता की स्थिति में हम गांधी जी की किस तरह सहायता कर सकते हैं। यहाँ गांधी जी का नाम क्यों आया, क्योंकि ये कविता आज़ादी से पहले की है। उस टाइम आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे थे सब कोई, तो गांधी जी के बहुत सारे आंदोलन हुए आज़ादी के लिए, बहुत सारे आंदोलन शुरू किए थे।
तो उस सारे चीज़ में ये सहयोग नहीं कर पा रहे थे। तो वही वो कर रहे, कैसे स्थिति में हम गांधी जी का किस तरह सहायता कर सकते हैं, कैसे उनकी हम मदद कर सकते हैं। तो वो इस कविता में यही है कि जो कैदी है, जो कवि है, वो अपने जितने भी उस टाइम अंग्रेज़ों के शासन के द्वारा जो जो बुरी चीज़ हो रहे थे, वो कोयल को बताते हैं। और वो कोयल को बताने का माध्यम यही होता है कि ये कविता के माध्यम से लोगों तक की बात पहुँचे, लोग सब जागरूक हो कि कैसे अन्याय उनके साथ हो रहे हैं, और इस चीज़ से वो बाहर निकले और अपने देश को आज़ाद करवा पाए। तो ये कविता कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए थी। एक कोयल एक माध्यम था उनका। तो आई होप ये कविता का स्टोरी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।